हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बुध की स्थिति में परिवर्तन हो चुका है, इसका प्रभाव हमें क्या मिलेगा। प्रिय दर्शकों, 12 दिसंबर को ही बुध उदय अवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि भी अस्त थे और वक्री अवस्था से अब मार्गी हो चुके हैं 15 दिसंबर को ही। थोड़ा समय के अभाव की वजह से ये वीडियो आपको लेट प्राप्त हो रही है, परंतु इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुध का ये जो गोचर काल है, क्योंकि अभी 4 जनवरी तक ये गोचर काल वृश्चिक में ही हो रहा है और रहेगा। अभी 4 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर धनु में चले जाएंगे। तो 4 जनवरी से पहले बुध क्या प्रभाव आपको देंगे ये समझेंगे हम। और यहाँ पर कुछ स्थितियाँ हैं, थोड़ा उन्हें भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बुध की स्थिति जो है तो राहु और देवगुरु बृहस्पति इन 2 ग्रहों से दृष्ट भी है, तो इसका भी प्रभाव कहीं न कहीं हमें देखने को मिलेगा। और बुध महाराज देखा जाए तो आपके बेश होते हैं और आपके तृतीयेश होते हैं, और आपके समय पंचम भाव में गोचर भी कर रहे हैं। तो पंचम भाव में गोचर करना, ये बुध का जो गोचर काल है आपके जीवन में कहीं न कहीं आपके एनर्जी में वृद्धि कराने वाला होगा। और खेल कूद के क्षेत्र में है, सोशल मीडिया में हैं, तो इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आज के समय में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी तरह ऑनलाइन यदि आप अर्निंग करते हैं, किसी भी तरह ऑनलाइन आपका काम है, चाहे वैसे तो आज के समय में मैक्सिमम काम जो है तो किसी न किसी तरह ऑनलाइन कनेक्टेड है। कुछ ही ऐसे आपको बिजनेस, कुछ ही काम ऐसे मिलेंगे जो कि अभी भी ऑनलाइन नहीं है। तो यदि किसी न किसी तरह आपको ऑनलाइन बेनिफिट होता, आपका काम रहता है, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगी कि इस समय आपके अंदर जोश में वृद्धि तो होगी, परंतु इसमें धैर्य बहुत रखना होगा आपको, क्योंकि इस समय कई बार अधिक जोश में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता कई बार समस्या बन जाती है। जैसे अब कहा जाए कि मीठा है, ठीक है, आपके सामने कोई काजू कतरी रख दे तो आप काजू कतरी को ज़्यादा खा जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी मिठाई है ना, परंतु उसे यदि ज़्यादा खा जाएंगे तो वो भी नुकसान करेगा। तो कोई भी चीज़ की अधिकता कई बार समस्या उत्पन्न करती है, क्योंकि ये तृतीय भाव जोश का ही भाव है, और ये मंगल की राशि में गोचर करने की वजह से कहीं न कहीं धैर्य विहीनता हो जाती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, हर एक क्षेत्र में ध्यान रखना है कि जल्दबाजी कहीं भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं करना है। और थोड़ा सा भाई बंधुओं के साथ अपना प्रेम व्यवहार बनाए रखिए। और इस समय सुलह की स्थिति भी बनेगी, आप बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ आप जो है तो इसे कोशिश करेंगे। परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान भी रखिए कि एक बड़ा बेनिफिट है, उसे जो है तो आपको मौका यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार भी मिल रहा होगा तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी कि आपको अचानक धन प्राप्ति की स्थिति देखने को मिलेगी। और यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो भी, चाहे व्यापारिक रूप में हो, चाहे आप जॉब के रूप में जुड़े हों, तो आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। विदेश से जुड़ रहे हैं, यदि आपको किसी न किसी तरह संबंध है तो यहाँ पर लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं और बाहर जाके अध्ययन करना चाहते हैं विदेश में, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिलने वाला है। जो अपने जीवन में चाहते हैं कि लव लाइफ में खासकर कि आपस में यदि किसी भी कारण से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है, उसे दूर करना चाहते हैं, तो ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि इस समय ब्रह्म की स्थिति अपने चरम में होगी। और जब कोई भी चीज़ चरम में पहुंच जाती है तो फिर वहां से नीचे गिरना भी चालू हो जाती है। तो ब्रह्म की स्थिति यानी कि अब खत्म होने की स्थिति में आ जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है ये कि धीरे धीरे आपको सुलह होने की संभावनाएं अपने लव लाइफ में देखने को मिलेंगी। आय में वृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी, ये भी बहुत अच्छी बात है।
तो देखा जाए तो बड़ी जो है तो लाभ की स्थिति बन रही है। यहाँ पर थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा सा धैर्य रखना है, जो कि कहीं ना कहीं पक्ष की जो अभी पहले स्थिति थी, है ना, कि आपके पक्ष में जो आ रहा था कि भाई चलो 20% आ रहा है, 30%, तो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ेगा कि आपके पक्ष में ज़्यादा झुकाव हो जाएगा केस का। तो ये बढ़िया बात है, परंतु पूरी तरह से निष्कर्ष निकलना इस समय थोड़ी सी मुश्किल स्थिति है। तो आपको धैर्य के साथ थोड़ा सा जो है तो आगे बढ़ना होगा। तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जैसे जो कोर्ट कचहरी के मामले में उन्हें बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कोई भी केस है, ऐसे बहुत ही कम केस होते हैं कि फर्स्ट पेशी में ही आपको जो है तो चीज़ें क्लियर हो जाए। अक्सर कई पेशियां करनी पड़ती हैं, कई बार आपको प्रयास करना होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी होने वाली हैं। और अच्छी बात इसमें ये रहेगी कि इस समय यदि आपको ऐसा था कि आप थोड़ा सा लटक जाएंगे, यानी कि आपका जो निर्णय है आपके विपक्ष में हो जाएगा, तो इस स्थिति से आप बच पाएंगे। इस समय हो सकता है कि ये जो निर्णय है तो आगे के लिए टाल दिया जाए और इसमें आपको मौका मिल जाए, थोड़ा सा राहत मिल जाए, क्योंकि आगे गृह स्थितियाँ बदलेंगी और उनके प्रभाव भी बदलेंगे। तो ये बढ़िया बात है। क्षमा करिएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके फेवर में हैं। पर बात जो महत्वपूर्ण है ये है कि पूरी तरह से अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, अब आपकी जन्म कुंडली में सपोर्ट मिल रहा हो तो अच्छी बात है। फिर आपके जो है तो डेट है, हो सकता है कि लास्ट डेट हो और आपके पक्ष में निर्णय हो जाए। तो ये तो पर्सनल जन्म कुंडली का बड़ा रोल होता है। 50% रोल आपकी कुंडली का होता है, 50% गोचर कुंडली का। तो ये ग्रह स्थितियाँ हैं, ऐसे आपको लाभ अभी 4 जनवरी तक मिल सकते हैं। और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे आप जो है तो इन समस्याओं से बच सकें, तो आप हनुमान जी की आराधना करिए और हनुमान जी के आराधना में राम दरबार की पूरे सेवा करिए। और आप यदि बड़ी आसानी से हो जाता हो, वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि हर एक जगह ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती। तुलसी आपको मिल जाए तो तुलसी के पत्तों में राम राम लिख के हनुमान जी को अर्पित करिए और राम जी को भी तुलसी अर्पित करिए और प्रार्थना करिए भगवान से कि आपकी जो समस्याएं हो दूर हो जाएं, क्योंकि भगवान की कृपा यदि हो गई तो सब कुछ संभव है। तो भगवान की शरण में जो है तो आपको अर्जी अपनी लगानी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।